श्री कृष्ण और सुदामा की कथा भारतीय पौराणिक साहित्य में मित्रता, सादगी और ईश्वर की कृपा का अनुपम उदाहरण है। यह कथा श्री भगवत महापुराण में वर्णित है और इसमें सुदामा के त्याग, उनकी सादगी और भगवान श्री कृष्ण की करुणा का वर्णन है। सुदामा का जीवन और परिस्थिति। सुदामा, जिन्हें कुचेला के नाम से भी जाना जाता था, एक निर्धन ब्राह्मण थे। उनका जीवन अत्यंत कठिनाई और अभावों से भरा हुआ था। वे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते थे, लेकिन निर्धनता के कारण परिवार के लिए भोजन जुटाना भी कठिन हो जाता था। उनका जीवन भक्ति और ज्ञान पर आधारित था और वे हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करते थे। सुदामा और श्री कृष्ण गोकुल के दिनों में ही घनिष्ठ मित्र थे। उन्होंने गुरु संदीपनी के आश्रम में एक साथ शिक्षा ग्रहण की थी। सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता गहरी थी, लेकिन उनके जीवन की राहें अलग अलग हो गईं। श्री कृष्ण द्वारका के सम्राट बन गए, जबकि सुदामा निर्धनता में जीवन व्यतीत करने लगे। पत्नी का अनुग्रह। सुदामा की पत्नी, जो अपने पति की भक्ति और समर्पण को समझती थी, ने एक दिन उनसे आग्रह किया कि वे अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने जाएं। उसने कहा, श्री कृष्ण तुम्हारे बाल्यकाल मित्र हैं और अब द्वारका के राजा हैं। यदि तुम उनसे मिलोगे तो शायद वे हमारी कुछ सहायता करेंगे। सुदामा ने पहले संकोच किया, क्योंकि वे अपने मित्र के पास कुछ भेंट लेकर जाने में असमर्थ थे। लेकिन पत्नी ने कहा, हमारे पास थोड़ा सा चावल है, इसे अपने मित्र के लिए ले जाओ। सुदामा ने कुछ चावल एक कपड़े में बांधकर अपने साथ ले लिया और द्वारका की ओर प्रस्थान किया। सुदामा का द्वारका में आगमन। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो उन्होंने देखा कि द्वारका नगरी स्वर्णमय वैभव और सुंदरता से परिपूर्ण थी। सुदामा साधारण वस्त्रों में थे और उनके पैर धूल और कांटों से भरे थे। द्वारपालों ने उन्हें भीतर जाने से रोका, लेकिन जब सुदामा ने कहा कि वे श्री कृष्ण के मित्र हैं, तो द्वारपाल ने उन्हें भीतर जाने की अनुमति दी। मित्रता की पहचान। जब सुदामा श्री कृष्ण के महल पहुंचे तो उन्होंने श्री कृष्ण को पुकारा। श्री कृष्ण, जो सभा में बैठे थे, ने जैसे ही सुदामा की आवाज सुनी, वे तुरंत अपनी राजगद्दी छोड़कर दौड़ पड़े। उन्होंने सुदामा को गले लगाया और कहा, प्रिय मित्र, तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने आसन पर बैठाया, उनके पैर धोए और अपनी पत्नी रुक्मिणी से सुदामा की सेवा करने के लिए कहा। सुदामा ने अपने मित्र के स्वागत और प्रेम से अभिभूत होकर अपने अश्रु रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल ना हो सके। भेंट और सुदामा का संकोच। सुदामा के पास जो चावल थे वह बहुत ही साधारण थे। वह सोचते थे कि राजा श्री कृष्ण को यह साधारण भेंट देना उचित नहीं होगा, लेकिन श्री कृष्ण, जो सच्चे प्रेम और भक्ति को समझते थे, ने सुदामा के हाथ से वह पोटली छीन ली और उनसे चावल निकालकर खाने लगी। श्री कृष्ण ने कहा, इन चावलों में जो प्रेम है वह मेरे लिए इस संसार के समस्त वैभव से अधिक मूल्यवान है। उन्होंने चावलों को खाकर सुदामा के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। श्री कृष्ण की कृपा। सुदामा ने श्री कृष्ण से अपनी निर्धनता का कोई उल्लेख नहीं किया। वह केवल उनके दर्शन और स्नेह से संतुष्ट थे। जब वे द्वारका से वापस लौटे तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उनका साधारण घर एक भव्य महल में बदल गया था। उनकी पत्नी और बच्चे सुंदर वस्त्रों से सजे हुए थे। उनके पास सभी प्रकार का धन और संपत्ति थी। यह श्री कृष्ण की कृपा थी, जिन्होंने सुदामा की भक्ति और सादगी का सम्मान किया और उनकी निर्धनता को समाप्त कर दिया। कथा का संदेश। सुदामा और श्री कृष्ण की कथा यह सिखाती है कि सच्ची मित्रता धन और वैभव से परे होती है।
यह कथा भी दिखाती है कि भगवान सच्चे भक्त की भावनाओं को समझते हैं और उन्हें उनकी परिस्थितियों से मुक्त करते हैं। सुदामा का जीवन, उनकी भक्ति और श्री कृष्ण का प्रेम इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर के प्रति सच्चे समर्पण से जीवन में चमत्कार हो सकते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति में शक्ति है और सच्चा प्रेम और समर्पण ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है। सुदामा और श्री कृष्ण की कथा भक्ति, सादगी और ईश्वर की अनुकंपा का जीवन उदाहरण है। यह हमें यह समझाने में मदद करती है कि मित्रता, प्रेम और विश्वास जीवन के सबसे बड़े उपहार हैं। सुदामा की कथा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें जीवन के उच्चतर मूल्यों की ओर प्रेरित करती है।